कल वाला मार्कर, कल वाला मार्कर है क्या? देखो। नो नो नो, दैट ब्लैक वन. Yesterday I was having two markers, na? Blue and black. Yeah, it is there. अच्छा, कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे वो देखो. थियरी लेक्चर फॉर कैपिटल रिडक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो चुका था. अब आज एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2005. अक्टूबर 2005 में ये क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन देखो. The summarized balance sheet of Messrs Ketan Limited as on 31st December 2012 is as under. लायबिलिटीज और असेट्स दोनों दिए हैं. लायबिलिटीज में है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स. सामने है असेट्स में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. असेट्स की अगर बात करें तो गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों फिक्टिशियस असेट है इस केस में. The scheme of reconstruction as approved by the court was as under. यहाँ पर लिखा हुआ है as approved by the court because जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अडॉप्ट होती है तो उसके लिए शेयर होल्डर के रिजोल्यूशन का जरूर होता है एंड सेकंड हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए. दैट्स वाई यहाँ पर दिया है कि विद द अप्रूव्ड मीन्स अप्रूवल ऑफ कोर्ट ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लिए. आंसर में वी हैव टू डू द जर्नल एंट्रीज. हाउ वी विल डू द जर्नल एंट्रीज? सी ओनली 5 एडजस्टमेंट्स, खाली 5 ही एडजस्टमेंट्स दिए हैं. द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इस प्रकार होगी. यहाँ पर हम लोग करते हैं मेन आंसर, यानी यहाँ पर हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री के कॉलम वाइज जाएंगे हम लोग. फर्स्ट जर्नल एंट्री. सी each existing equity share will be written down from ₹10 to ₹4. जितने भी इक्विटी शेयर्स है वो इक्विटी शेयर 10 रुपीज से 4 रुपीज में जा रहे हैं, यानी कि 10 रुपीज के शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स है, ये शेयर्स वो शेयर्स है जो कंपनी ने ऑलरेडी बेचे हुए हैं मार्केट में. सपोज ये कंपनी है, कंपनी ने मार्केट में ये शेयर्स सेल किए हुए हैं. अब क्या हो रहा है, कंपनी ये 10 रुपीज के शेयर्स वापस ले लेगी और सामने ये शेयर वापस ले लेगी. देखो, और सामने इनको देगी 4 रुपीज के शेयर्स. तो ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल हो रहा है यहाँ पर. सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देखो 10 रुपए का पूरा कैपिटल कंपनी वापस ले रही है. तो 10 रुपए के पूरे कैपिटल का वैल्यू कितना है? क्वेश्चन में दिया है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. 10 लैक्स, 10 लाख शेयर्स है. तो 10 लाख रुपीज का जो शेयर कैपिटल है वो कंपनी ने वापस ले लिया. 10 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल है. अगर उसको 10 रुपए से डिवाइड करो, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का, ऐसे 10 लाख रुपए के शेयर्स है, यानी टोटल यूनिट्स हुए 1 लाख शेयर्स. कंपनी ने क्या किया कि ये 1 लाख शेयर्स शेयर होल्डर्स के पास से वापस ले लिए और यही 1 लाख शेयर्स वापस दिए, लेकिन उसकी वैल्यू रिड्यूस करके दिए. जो 10 रुपीज के थे वो ₹4 करके दे दिए, यानी अब ये इक्विटी कैपिटल गिना जाएगा 4 लाख रुपीज का. दैट्स वाई सामने एक इक्विटी कैपिटल ले लिया, दूसरा इक्विटी कैपिटल इश्यू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हुए 4 लाख के. यहाँ पर कंपनी का 6 लाख से लायबिलिटी कम हो गया. दिस इज वन काइंड ऑफ एडवांटेज टू द कंपनी, और इसके लिए इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट.
अल्टीमेटली हुआ क्या, तो भाई इक्विटी कैपिटल कम हो गया, इक्विटी कैपिटल कम हो गया, जो 10 लाख का इक्विटी कैपिटल था वो हो गया 4 लाख, यानी कैपिटल रिड्यूस हुआ, दैट्स वाई कैपिटल रिडक्शन में। और लायबिलिटी यहाँ पर कम हुई है क्योंकि कैपिटल तो लायबिलिटी है, सो लायबिलिटी जब भी कम होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। अभी सेकंड, each existing 10% preference shares is to be written down from rupees 10 to rupees 8। जितने भी 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, देखो ये हो गया 10% प्रेफरेंस शेयर। अब ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी इश्यू किए हुए हैं, ये है कंपनी, ये कंपनी ने इश्यू कर दिए हैं। कंपनी यही 10% प्रेफरेंस शेयर को बना देगी 8%, सॉरी 10 रुपीज के है ये, उसको बना देगी 8 रुपीज, यानी कि ये 10% प्रेफरेंस शेयर जो है ये है 10 रुपीज के। कंपनी ये सब प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले लेगी एक, और सामने क्या देगी, तो भाई सामने कंपनी ये 10 रुपीज के बदले 8 रुपीज के 12% प्रेफरेंस शेयर्स देगी, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। तो एंट्री क्या आएगी, देखो एक 10% प्रेफरेंस शेयर्स बिजनेस में आ गया वापस, इसके लिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कितने रुपीज से आया है, तो भाई ये शेयर कैपिटल कितने रुपीज का था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज का। of rupees 5 lakhs, okay। यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी ने 10% प्रेफरेंस शेयर्स जो इश्यू किए थे वही कंपनी वापस ले रही है, और सामने कंपनी दो चीज दे रही है, सी एक ₹4 के 12% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹4 के इक्विटी शेयर्स, ये दोनों दे रही है। लेकिन ये दोनों कितने लिमिट के दे रही है, तो सी 5 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल कंपनी ने वापस ले लिया, बरोबर। तो 5 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल जब कंपनी वापस लेती है, जो 10 रुपीज का है पर यूनिट, 5 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल कंपनी ने वापस ले लिया, जिसका पर शेयर वैल्यू है 10 रुपीज, सो दैट विल बिकम 50,000 शेयर्स। ये 50,000 शेयर्स को 10 रुपीज से 8 रुपीज पर लेकर आओ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 10 रुपीज को 8 रुपीज तक बनाने का है, सो दैट विल गो 4 लाख, यानी 4 लाख का कैपिटल बनाने का है। तो 5 लाख का जो लायबिलिटी साइड रिप्रेजेंट हो रहा है उसको 4 लाख में कन्वर्ट करना है, और 4 लाख को कन्वर्ट किस प्रकार करेगा, तो इस प्रकार, यानी कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, जो 50,000 शेयर्स कंपनी वापस ले रही है, ये 50,000 शेयर्स को वापस लेने के टाइम पे कंपनी 4 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स देगी, 4 रुपए के इक्विटी शेयर्स देगी। ये इक्विटी, ये प्रेफरेंस, 5 4 20, यानी 2 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स दिए, यानी कंपनी ने, और वो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू रहेगी 12% प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हो गया 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
2 lakhs का, यानी कंपनी क्या कर रही है, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ले रही है, तो सामने 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है, बट उसकी वैल्यू 4 रुपीज है। जो नया प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है उसकी वैल्यू ये, प्लस कंपनी दे रही है इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 2 लाख। बैलेंस इज कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारा लायबिलिटी कम हुआ, इट इज गेन, एडवांटेजेस है एक प्रकार से, दैट्स वाई। ये हो गया हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट देखो, ईच convertible debenture is to be exchanged for ₹50 of non-convertible debenture, non-convertible 10% debentures, ₹35 of 12% preference shares and 15 of equity shares। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर वापस ले लेगी, जो डिबेंचर कंपनी ने 10% पे इश्यू किए थे और वो डिबेंचर्स कन्वर्टिबल डिबेंचर थे। ये कन्वर्टिबल डिबेंचर कंपनी वापस ले लेगी और सामने कंपनी इश्यू करेगी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। सो सी, तो यहाँ पर किस प्रकार होगा, ये है कंपनी ने ऑलरेडी इश्यू किए हैं ₹100 के 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कंपनी यही डिबेंचर वापस ले लेगी, यही डिबेंचर कंपनी वापस ले लेगी। तो सामने कंपनी क्या दे रही है, तो कंपनी 3 चीज दे रही है। एक, कंपनी क्या दे रही है, ₹50 के कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर दे रही है, पर वो रहेगा ₹50 के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, वो भी 10% ही है। दूसरा, ₹35 वैल्यू तक के कंपनी दे रही है 12% प्रेफरेंस शेयर और ₹15 के इक्विटी शेयर्स। तो टोटल डिबेंचर का कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में डिबेंचर की वैल्यू दी है 4 लाख रुपीस। ₹4 लाख के डिबेंचर्स है, हर एक डिबेंचर का 100 रुपीज वैल्यू है, यानी टोटल यूनिट्स कितने हो गए, तो भाई 40,000 into 5, 5 4 जा 20, 1 2 3 4 5, हाउ मच इट वुड बी, अच्छा हाँ ये 4,000 है, ओके 4,000, 5 4 जा 20 and 1 2 3 4, 2 lakhs। 50,000 डिबेंचर जो है ये 4 लाख रुपीस के जो डिबेंचर्स है, ये 4 लाख रुपीस के डिबेंचर्स कंपनी ने वापस ले लिए और सामने से कंपनी 2 लाख रुपीस के डिबेंचर दे रही है, लेकिन वो रहेगा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और ये भी रहेंगे 10%। बट हर एक डिबेंचर की वैल्यू जो फेस वैल्यू पहले थी 100 रुपीस, उसको रिड्यूस करके कर दिया 50 रुपीस। बाकी कंपनी क्या कर रही है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। $4,000 into 35, 1,40,000
तो 1,40,000 रुपीज तक के प्रीफरेंस शेयर्स देगी, 1,40,000 और 15 4 60 यानी 60,000 रुपीज तक के प्रीफरेंस शेयर्स देगी। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हाट डेबिट्स, क्या डेबिट हो गए क्या क्रेडिट हो गए, तो एक जितने भी 100 रुपीज के कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू किए थे जिसकी वैल्यू 4 लाख थी, वो 4 लाख का कैपिटल वापस ले लिया। इसके लिए 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बट ये डिवेंचर की कॉस्ट थी 100 रुपीज, ये थे 4 लाख रुपीज के। इसके बदले में कंपनी ने क्या दिया, तो ये 3 चीज दिए, तीनों चीज कंपनी में से जा रही है। फर्स्ट दिया 10% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसकी वैल्यू है 2 लाख। उसके बाद दिया 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, उसकी वैल्यू है 1,40,000 और सामने दिया इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। 4 लाख टैली। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, the IDBI has agreed to apply for 5 lakhs rupees of equity shares paying cash in full application। अब कंपनी को IDBI बैंक ने ऑफर किया कि वो 5 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहती है और ये 5 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स जब वो परचेस करेगी तो वो 5 लाख रुपीस ऑन द स्पॉट यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पे दे देगी। तो इश्यू ऑफ शेयर की सिंपल एंट्री, IDBI कंपनी को अमाउंट देगी, कैश देगी, दैट्स वाई कंपनी का बैंक में अमाउंट आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी के पास से शेयर्स गए 5 लाख, ये IDBI बैंक ने शेयर परचेस कर दिए। And the last adjustment is the reduction of capital and reserves are to be applied in eliminating fictitious assets। अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल रिड्यूस हुआ, हमारा कैपिटल कितना रिड्यूस हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यह है हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये है 6 लाख। इतने से हमारा फर्स्ट कैपिटल कम हुआ, सेकेंड टाइम हमारा कैपिटल कम हुआ बिकॉज ऑफ दिस, सो बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये है ₹1 लाख। अगर हम देखें तो हमारा टोटल कैपिटल 7 लाख से कम हो गया, जो इक्विटी शेयर हमारे 10 लाख के थे वो 4 लाख के हो गए, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा 5 लाख का था वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर 2 लाख का हो गया और इक्विटी सामने आ गया 2 लाख, यानी यहाँ पर भी 1 लाख से हमारा कैपिटल कम हुआ। तो टोटल हमको 7 लाख का कैपिटल रिड्यूस हुआ है और क्वेश्चन में दिया है
द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल रिड्यूस हुआ, जैसे 7 लाख इस केस में रिड्यूस हुआ है, वो कहाँ यूटिलाइज करना है, तो टू बी अप्लाइड इन एलिमिनेटिंग द फिक्टिशियस असेट्स। और अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि फिक्टिशियस असेट्स है, इसमें क्वेश्चन में गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों को एलिमिनेट करने का है। एलिमिनेट यानी बिजनेस से बैलेंस शीट में से निकाल देना। सो जब भी कोई असेट निकालना हो, देन असेट्स को क्रेडिट इफेक्ट दो। इसके लिए वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुडविल की वैल्यू है 2 lakhs और प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू है 4,20,000। ये हो गया गुडविल और P&L दोनों को क्रेडिट इफेक्ट। इसकी एंट्री बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर गुडविल अकाउंट है 2 lakhs और प्रॉफिट एंड लॉस है 4,20,000। दोनों असेट्स बिजनेस में से निकल गए, असेट्स को क्रेडिट इफेक्ट दिया। और आगे क्या लिखा है, अभी भी इसमें है बैलेंस 6,20,000, 80,000 का बैलेंस है। ये 80,000 का बैलेंस के लिए हमको क्या कहा है, तो एंड द बैलेंस टू बी यूज्ड इन राइटिंग डाउन द लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये जो 80,000 है, जो बैलेंस है, ये बैलेंस को हम लोग 2 में बांट देंगे, 3:1 में। 3 पार्ट रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग का और 1 पार्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट का। तो 3 + 1 4, 4 2 8, 20,000 3 60,000। 60,000 से लैंड एंड बिल्डिंग कम होगी और 20,000 से इन्वेस्टमेंट कम होगा। यानी इसको हम लोगों को लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन के लिए यूज करना है। इस प्रकार हमारा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू कम हो जाएगी। जर्नल एंट्री फिर से वही बनती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग इसको कंबाइन एंट्री कर देते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 60,000 एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000। टोटल वुड बी 7 lakhs 4,2,6,7। ओके, यानी यहाँ पर हमारे जितने भी असेट्स है, ये असेट्स विंडो ड्रेसिंग करके बैलेंस शीट बनाई थी, तो गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो असेट है ही नहीं बट फिक्टिशियस असेट्स के तौर पे बताए थे, वो निकल गए। लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो इन्फ्लेट करके रखी थी, उसको हम उसके रियल वर्थ पे लेकर आए विद द मशीनरी ऑफ कैपिटल रिडक्शन।